नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार यादव आज आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं आरबीसी क्या होते हैं और आरबीसी एक सामान्य पुरुष में कितना पाया जाता है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएँ हैं, इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी सामान्य व्यक्ति में 4.7 से 6.1 मिलियन सेल प्रति माइक्रोलीटर पाया जाता है। आरबीसी महिलाओं में भिन्न होता है। आरबीसी महिलाओं में 4.2 से 5.4 मिलियन सेल प्रति माइक्रोलीटर पाया जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य जो है, आरबीसी हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारे सभी शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाती है और फिर आरबीसी ही कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़े में लाती है और फिर फेफड़े के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आरबीसी की संख्या अगर बढ़ती है तो आपको सिर दर्द महसूस होगा। आरबीसी की संख्या मतलब 4.7 से 6.1 मिलियन सेल प्रति माइक्रोलीटर से जब अधिक होती है तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, कमजोरी आएगी, हृदय गति में वृद्धि हो सकती है और सिर दर्द महसूस हो सकता है। इसी प्रकार यदि आपकी आरबीसी की संख्या कम होती है तो यदि आपकी आरबीसी की संख्या 4.7 मिलियन सेल प्रति माइक्रोलीटर से भी कम हो जाती है तो आपको एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आरबीसी कम होने से एनीमिया हो जाता है और एनीमिया को ठीक करने के लिए हमें आयरन और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। आरबीसी कम होने से आपका हीमोग्लोबिन भी प्रभावित होता है और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन कम होने के असल में दो कारण होती हैं। पहला तो बोन मैरो होता है, जो बोन मैरो कोशिकाएं बनाती हैं वो अपना काम करना बंद कर देती हैं, कोशिकाएं तो बनाती नहीं हैं। और दूसरा यह है कि खून की कोशिकाएं किसी तरह बनती हैं तो उससे एंटीबॉडी उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो इन वजहों से आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन अगर कम होता है, आरबीसी भी कम हो जाती है। तो इस अवस्था में आपको प्रोटीन, आयरन और तमाम जो हैं ड्राई फ्रूट और अनार वगैरह या सभी खाद्य पदार्थ जो अच्छे हैं जिसमें प्रोटीन और आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, उसका सेवन करना चाहिए और उसी से आपको निजात मिल सकता है। अब आप लोगों से नमस्कार करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।